हरियाणा सरकार ने हाल ही में 370 भ्रष्ट पटवारियों की एक लिस्ट जारी कर राज्य भर में हड़कंप मचा दिया है। असल में यह महकमा राज्य के कैबिनेट मंत्री और फरीदाबाद के विधायक विपुल गोयल के पास है। विपुल गोयल ने हाल ही में तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों पर भी अपना चाबुक चलाया था और सीधे तौर पर संकेत दिया था कि वो यहां रुकने वाले नहीं, उनकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अपनी चेतावनी के अनुसार ही विपुल गोयल ने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार कर 370 पटवारियों को नाप दिया। वहीं राज्य के पटवारी संघ ने इस कार्रवाई को गलत करार दिया है और सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि इस लड़ाई में जीत किसकी होती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने अपनी इस कार्रवाई के जरिए यह भी बता दिया कि हरियाणा के किस जिले में कथित तौर पर सबसे अधिक भ्रष्ट पटवारी हैं। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि हरियाणा का वो कौन सा जिला है जिसे सबसे अधिक भ्रष्ट पटवारी की श्रेणी में पहले पायदान पर रखा गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको बता दें कि राजस्व विभाग ने हाल ही में 370 पटवारियों और उनके हेल्परों की एक लिस्ट जारी की है। इन सभी पर कथित रूप से भ्रष्टाचार और घूस लेने के गंभीर आरोप हैं। लेकिन इस प्रकरण का सबसे दिलचस्प पहलू तो यह है कि इस लिस्ट में हरियाणा के उन जिलों का नाम भी उजागर किया गया है और आंकड़ों के जरिए बताया गया है कि किस जिले में पटवारियों की संख्या कितनी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राज्य में वो सबसे पहला जिला कौन सा है जहां भ्रष्टाचार के आरोपी पटवारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस सूची में पहले पायदान पर कैथल जिले को रखा गया है। इस जिले में 46 ऐसे पटवारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दूसरे पायदान पर सोनीपत है जहां 41 पटवारियों के नाम शामिल हैं और तीसरे महेंद्रगढ़ है जहां यह संख्या 36 है। इसी तरह से गुरुग्राम में 27, फतेहाबाद में 25, कुरुक्षेत्र में 23 और झज्जर में 20 के नाम शामिल हैं। जबकि राज्य के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में यह आंकड़ा महज 19 है और वहीं पलवल में 17, रेवाड़ी में 16, यमुनानगर में 14, सिरसा व हिसार में 13, जींद में 12, भिवानी में 10, पानीपत में 9, करनाल में 7, चरखी दादरी और नूंह में 6, अंबाला और रोहतक में सबसे कम 5 पर यह गिनती आकर थम गई है। हालांकि यह भी सच है कि पटवारी अक्सर अपने दफ्तरों में मौजूद नहीं होते और उनकी गैर मौजूदगी में उनके सहायक, जो कि ना तो सरकारी नौकरी में होते हैं और ना ही उन्हें वेतन मिलता है, वो ही सारा कामकाज देखते हैं। यदि पटवारी के सहायक से पटरी मेल खा जाए तो लोगों के काम हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी बेहद कम होती है। अधिकांश लोगों को पटवार खाने के चक्कर काटते हुए ही देखा जाता है। हालांकि राजस्व मंत्री विपुल गोयल की इस कार्रवाई से उन लोगों के दिलों को ठंडक जरूर मिली होगी जो कि कहीं ना कहीं पटवारियों के सताए होंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब यह मामला सरकार और पटवारी संघ के बीच आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। पटवारी संघ ने सरकार की इस कार्रवाई का जोरदार तरीके से विरोध किया है और इसे असंवैधानिक करार दिया है। दोस्तों अब इस पूरे मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या राज्य सरकार का यह कदम उचित है? इस पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें।